यूहन्ना की दूसरी पत्री अध्याय 1 वचन 9 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहा है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ता है और उसमें बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह की शिक्षा, प्रभु यीशु की बातें, प्रभु यीशु के वचन, उसमें जो बना रहता है, उसके पास परमेश्वर रहता है, पिता भी और पुत्र भी। जो कोई इस शिक्षा में यानी यीशु की बातों में, यीशु की वचनों में स्थिर नहीं रहता है, बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं, ऐसा वचन साफ बता रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारा दुर्बल और कमज़ोर जीवन सामर्थ्य से भर जाता है। हम अलग व्यक्ति बन जाते हैं। दुनिया का सारा डर, सारा भय हमारे अंदर से निकल जाता है। एक सामर्थ्यशाली जीवन बिताने के लिए, सफल जीवन जीने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बड़ी उपाधियों की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में मान सम्मान की ज़रूरत नहीं है, सत्ता की ज़रूरत नहीं है। सफल और विजयी जीवन बिताने के लिए एक ही बात की ज़रूरत है, परमेश्वर हमारे साथ रहे। परमेश्वर का हमारे साथ होना, ये हमारे सफल जिंदगी के लिए ज़रूरी बात है। दुनिया समझती है पैसा से सफलता मिलती है, हाथ में सत्ता अधिकार आता है तो हम सफल बन जाते हैं, बहुत जायदाद आती है हम सफल बन जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। आपके पास पैसा हो, सत्ता हो, अधिकार हो, सोना चांदी हो, जायदाद हो, लेकिन यदि आपके पास परमेश्वर नहीं है तो आप कंगाल व्यक्ति है, गरीब है। यदि आपके पास पैसा नहीं है, यहाँ तक कि खुद का बड़ा मकान भी नहीं है, किराए के मकान में आप रहते हैं, लेकिन यदि आपके पास परमेश्वर है तो आप दुनिया की अमीर व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आप अंत तक एक सफल जीवन बिताएंगे। यानी धरती पर जब तक आपका अंत नहीं होता, आप एक सफल जीवन बिताएंगे। और अंत के बाद भी एक उम्मीद है कि मौत हमारी ज़िंदगी का ख़त्म होना नहीं है, उसके बाद अनंत जीवन की शुरुआत हो जाएंगी और हम अपने सच्चे मकान में यानी स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें चुनना है कि हम किस बात पर निर्भर है और हम क्या चाहते हैं जिंदगी में। वचन ऐसा कहता है कि जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, इसका मतलब यह है उसको मसीह की शिक्षा प्राप्त हुई थी, उसने वचन को सुना है, यीशु के बातों को सुना है और उस पर वो संतुष्ट नहीं हुआ, वो आगे बढ़ निकला और ज्ञान पाने के लिए और बुद्धिमानी होने के लिए, जिससे मसीह की शिक्षा प्राप्त हुई। पर वो उसमें समाधानी नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ और ज़्यादा बुद्धिमानी बनने के लिए, ज़्यादा ज्ञानी बनने के लिए वो आगे बढ़ गया और दुनिया में बहुत सारे तत्वज्ञान है, उनके पीछे पड़ा, उन्हें प्राप्त किया। उसे लगा कि मैं दुनिया का ज्ञानी मनुष्य बन गया।
पर वचन कहता है यदि कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गया है और उस शिक्षा में बना नहीं रहा है तो उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो आगे बढ़ गया है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहा है, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो शिक्षा में स्थिर है, स्थिर, उसके पास कौन है? परमेश्वर पिता भी है और उसका पुत्र यीशु भी है। यानी स्वर्ग की पूरी ताकत उसके पास है। वो अपनी ज़िंदगी में असफल नहीं रहेगा, शैतान उसे निगल नहीं पाएगा। अपनी यात्रा को वो सफलता से पूरा करके अपने सच्चे मकान में यानी स्वर्ग में पहुंच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं ऐसे कौन लोग हैं जो मसीह के वचन को सुनने के बावजूद भी उसमें बने नहीं रहते हैं। वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और उन्हें लगता है कि ये वचन, प्रभु यीशु की बातें बिल्कुल साधारण बातें हैं। हमें तो और ज्ञान चाहिए, और बुद्धि चाहिए, और ज्ञानी बनना है। प्रभु यीशु के वचन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है नम्रता और प्रेम। प्रभु यीशु ने कहा, जैसा मैं मन में दीन हूँ, नम्र हूँ, तुम मुझसे सीखो। यीशु की तरह नम्रता, दीनता लेना, ये उसकी शिक्षा है। और प्रभु की सबसे बड़ी शिक्षा है प्रेम की। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, तुम भी एक दूसरों से प्रेम रखो। नम्रता और प्रेम, ये प्रभु यीशु की सबसे बड़ी शिक्षा है। ये उसकी सबसे बड़ी बातें हैं और बाकी के जो उसके वचन है वो उसी के अंदर समाये जाते हैं। पर ये प्रेम की परिभाषा और नम्रता की परिभाषा बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं और उन्हें लगता है ये तो बिल्कुल साधारण बातें हैं। हमें बड़ा ज्ञान मिलना चाहिए, हम बड़े ज्ञानी बनने चाहिए, बहुत बुद्धिमानी बनने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बुद्धि और ज्ञान को पाया है, परमेश्वर का नहीं परंतु संसार का। बुद्धिमानी बन गए हैं, ज्ञानी बन गए हैं, पर परमेश्वर की साधारण बातों में वे बने नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये है उनका दिल अहंकार से भरा हुआ है। वो किसी के साथ नम्रता से दो शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। उनका दिल अहंकार से भरा है। वो दूसरों को क्षमा करना नहीं जानते हैं। उनके पास ये ताकत नहीं है कि खुद के भाई को क्षमा करे। उनके पास ये ताकत नहीं है पड़ोसी को क्षमा करे। उनके पास ये ताकत नहीं है अपने रिश्तेदार को क्षमा करे। नम्रता और प्रेम, ये प्रभु यीशु की शिक्षा है। और इस शिक्षा को जो साधारण समझते हैं और उन्हें वैसा ही छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं बहुत ज्ञानी बनने के लिए, बुद्धिमानी बनने के लिए, वे फंस जाते हैं। क्योंकि वचन कहता है ऐसों के पास परमेश्वर नहीं है। दुनिया में बहुत बुद्धिमानी और अमीर लोग होकर गए हैं। उनमें से कई लोगों के अंत के जीवन के बारे में कभी कभी छपाया जाता है, कहीं तो लिख कर आता है। जब उनका अंतिम सांस चल रहा था तब उनकी क्या भावना थी। जब उनका अंतिम सांस चल रहा था तब उनके क्या विचार थे। जब वे अच्छे तंदुरुस्त थे, उनका हर जगह सम्मान होता था, दुनिया उनको ज्ञानी और अमीर समझती थी, तब की उनकी भावनाएं और उनके सोच विचार अलग थे। जब वे अपने बिस्तर पर मृत्यु की हालत में रहते हैं तब उनके विचार और उनकी भावनाएं अलग होती है और वे जानते हैं कि हमने ज़िंदगी भर जिसे हासिल किया, जो प्राप्त किया, वो सब व्यर्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें बहुत संसार का ज्ञान लेकर बुद्धिमानी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर की साधारण बातें, यानी साधारण दिखने वाली बातें ही हमें बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी बना देती है। क्योंकि बड़े बड़े उपाधि पाने के लिए ताकत नहीं लगती है, परंतु एक दूसरे को क्षमा करने के लिए ताकत लगती है। किसी के पास डिग्री का बड़ा सर्टिफिकेट हो सकता है, बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की और उस डिग्री को हासिल किया है, पर खुद के माँ को क्षमा नहीं कर सकता है, खुद के पिताजी को क्षमा नहीं कर सकता है। इसका मतलब उसने ये डिग्री पाने के लिए जो परीक्षा दी है ना, उससे बड़ी परीक्षा ये है उसके जीवन में अपनी माँ को क्षमा करना, अपने पिताजी को क्षमा करना। कई बच्चे अपने माँ को, अपने पिताजी को क्षमा नहीं करते हैं। अपनी माँ ने दूसरी शादी की, इसके लिए मन में गुस्सा है। पिताजी ने दूसरी शादी की, इसके लिए मन में गुस्सा है। खुद बहुत पढ़े लिखे हैं, खुद के पास डिग्री है, ये डिग्री पाना आसान बात है उनके लिए, पर अपने माँ को क्षमा करके उसको ग्रहण करना कठिन बात है। ये ताकत उनमें नहीं है। तो बताइए कि परमेश्वर का ज्ञान, नम्रता, प्रेम, क्षमा करना, यह साधारण ज्ञान कैसा हो सकता है? ये बातें सुनने में साधारण लगती है, वास्तविकता में इनको अपने जीवन में उतारने के लिए एक बड़ी ताकत लगती है। जिनके पास ये ताकत है वही नम्रता से अपने जीवन को बिता सकते हैं। जिनके पास वो ताकत है वही अपने दुश्मन के ऊपर भी प्रेम कर सकता है। जिनके पास ये ताकत है वही दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो ऐसा बोलते हैं, मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या किया, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया, और जिंदगी भर उनके खिलाफ अपने मन में गुस्सा रखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैंने ये किया है, वो किया है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। एक साधारण बात नहीं कर सकते हैं। अपने माँ के खिलाफ जो मन में गुस्सा है उसको नहीं निकाल सकते हैं। पिताजी के लिए दिल में गुस्सा है वो नहीं निकाल सकते हैं। कितनी सारी बहनें ऐसी होती है जिनके मन में अपने पति के लिए बड़ा गुस्सा होता है। क्यों? क्योंकि पति ने शादी के पहले बताया नहीं कि उसको शराब की लत है। पति के लिए गुस्सा है क्योंकि शादी के पहले उसने बताया नहीं उसके जीवन में कोई गंदी बातें हैं। पति के लिए गुस्सा है क्योंकि शादी के पहले उसने बताया नहीं कि उसके ऊपर कर्जा है। पति के लिए गुस्सा है क्योंकि शादी के पहले उसने बहुत सारी बातें साफ नहीं कर दी, सच नहीं बताया, इसलिए गुस्सा है। शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे अभी बड़े बन रहे हैं, तो भी औरत हर बार अपने मन में यही सोच विचार रखती है और अपने पति के साथ इसी विचारों को लेकर बर्ताव करती है और इसीलिए बार बार गुस्सा होता है, पति की एक भी बात को मानती नहीं है। ऐसी बहन यदि आज यहाँ पर है या मेरी बात को सुन रही है, आप अच्छे से समझ लेना, आपका गाना गाना, हालेलुया बोलना, इसके लिए आपको ताकत की ज़रूरत नहीं है। आपको पति को क्षमा करने के लिए ताकत की ज़रूरत है। ये मसीह की शिक्षा है, ये प्रभु यीशु का वचन है। यदि आप इस वचन को नहीं मान रहे हैं और जोर जोर से गाना गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे नाराज है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की बातें, उसके वचन, उसकी शिक्षा दुनिया के ज्ञान के सामने एकदम साधारण लगती है। यीशु ने कहा मेरे जैसे नम्र बन जाओ। यीशु ने कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु ने क्यों ऐसा कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है? ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है, साधारण वाक्य नहीं है। वो पवित्र परमेश्वर है और उसके आसपास जो लोग थे सब पापी लोग थे। दुनिया में कोई नहीं है जो धर्मी या पवित्र है। यीशु के चेले भी पापी इंसान थे। पवित्र होकर वो उन पर प्रेम करता था। 12 में ऐसा एक था जो चोर था
और दान पेटी के अंदर लोग जो भी दान डाला करते थे उसमें से वो चुरा कर निकाल लेता था। प्रभु सारी सच्चाई को जानता था तो भी उससे प्रेम करता था। हम उन्हीं लोगों से प्रेम करते हैं जो हमारे मनपसंद बर्ताव करते हैं। जो हमारे मनपसंद बर्ताव नहीं करते उन पर हम नाराज़ रहते हैं, गुस्सा रखते हैं, उनको क्षमा नहीं करते हैं। लेकिन यीशु की बात अलग है। वो पवित्र परमेश्वर 12 चेलों को अच्छे से जानता था, हर एक के अंदर क्या बुराई है, हर कोई कहाँ कहाँ पाप करता है, कहाँ कहाँ गलत काम करता है। 12 चेलों के बारे में सब जानकर भी उसने उनको ग्रहण किया, उन पर प्रेम किया। और इसलिए यीशु कहता है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरों से प्रेम रखो। मैं पवित्र होकर बार बार तुम्हारी गलतियाँ, तुम्हारे पापों को नहीं दिखाते रहा। मैंने तुम्हें ग्रहण किया, तुम्हें क्षमा किया, तो तुम्हें भी एक दूसरों को ग्रहण करना चाहिए, क्षमा करनी चाहिए, एक दूसरों पर प्रेम करना चाहिए। वो पवित्र होकर हमें ग्रहण करता है। हम तो पापी है, तो हमें अपने भाई को या अपनी बहन को ग्रहण करने में क्यों कठिन लगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत लोग बाइबल के पंडित बनना चाहते हैं, बड़े बड़े वचनों को लेकर बोलते हैं, पर ये जो साधारण बातें लगती है ना, उनका पालन नहीं करते हैं। उनमें नम्रता नहीं है, अहंकार से भरे हुए हैं। चर्च के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं कि उनके पास बहुत बड़ा ज्ञान है। वे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको बहुत सारी बातें सिखाएंगे। उनका दिल अहंकार से फूला हुआ रहता है। क्यों? बहुत ज्ञान हमने पाया है। और कितने ऐसे भी है कि बाइबल को पढ़ने के बाद और बाइबल के ज्ञान को हासिल करने के बाद दुनिया के ज्ञान के भी पीछे पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो भी ज़रूरी है और हमें उनमें भी बड़ा बनना है। उन सारे ज्ञान को प्राप्त करके हमें बुद्धिमानी बनना है। ध्यान में रखना, परमेश्वर हम पर बहुत बड़ा बोझ नहीं दे रहा है। प्रभु यीशु ने कहा था, मेरा जुआ हल्का, मेरा बोझ सहज है। प्रभु का जुआ, प्रभु का बोझ हल्का है, सहज है। हम खुद उसको भारी बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत बातें करनी चाहिए, बहुत कुछ पाना चाहिए। नहीं, नम्रता, प्रेम, क्षमा अपने दिल में लाओ, अपने दिल में सच्चा बदलाव करो। यही तो परमेश्वर चाहता है। वो और बड़ा बोझ हम पर क्या दे रहा है, पर हमें तो क्षमा करना ही कठिन लग रहा है और दुनिया के ज्ञान को हम बड़े आसानी से पा रहे हैं। वो ज्ञान हासिल करना हमें आसान लगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें बहुत बातों की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी में एक ही बात महत्वपूर्ण है, परमेश्वर हम पर प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे और वो हमारे साथ रहे। परमेश्वर हम पर संतुष्ट रहे और वो हमारे साथ रहे, ये एक ही बात ज़रूरी है और उतनी एक बात हमारे लिए काफ़ी है। आप ये मत समझो कि मेरा 10 लाख रुपया ये मेरी प्रॉपर्टी है, आपकी एफडी होगी 10 लाख की, ये मेरी प्रॉपर्टी है, आपकी 10 एकड़ ज़मीन होगी, ये मेरी प्रॉपर्टी है। आप भूल कर रहे हैं, फंस रहे हो। यह आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाए हो, मसीह के वचन को आपने ग्रहण कर लिया है, अपने आप ने सच्चा परिवर्तन कर लिया है, परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो गया है और वो आपके साथ है, तो जान लेना यही आपकी सच्ची प्रॉपर्टी है। आप यहाँ रहे या पूरे दुनिया में कहीं भी रहे, ये प्रॉपर्टी आपके काम आ जाएगी कि परमेश्वर आपके साथ है,
पिता आपके साथ है, पुत्र आपके साथ है और पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग अपनी जिंदगी के कठिन समय के लिए इंतजाम करके रखते हैं। कठिन समय के लिए, जब कोई बीमारी आएगी, जब कोई मुसीबत आएगी, जब कोई संकट आएगा, हम ये पैसा हमारे काम में आ जाएगा, ये चीज़ें हमारे काम में आ जाएगी, सोना हमारे काम में आ जाएगा। और इसलिए लोग शुरू से ही अपने ज़िंदगी के कठिन समय के लिए इंतज़ाम करके रखते हैं। आपको इंतज़ाम करके रखना है, ज़रूर कर लेना एक ही बात का, कि परमेश्वर आपके साथ रहे। वो आपके खुशी के समय में भी आपके साथ रहेगा, गम के समय में भी वो आपके साथ रहेगा। जब आपके शरीर में अच्छी सेहत है तभी वो आपके साथ रहेगा, और आप दर्द से बिस्तर पर लोटपोट हो रहे हैं तभी भी प्रभु आपके साथ रहेगा। ये हमारी सच्ची प्रॉपर्टी है, परमेश्वर का हमारे साथ होना। आप कहेंगे जब हम बिस्तर पे लोटपोट होते हैं दर्द के मारे, तब कैसा परमेश्वर हमारे साथ रहता है? यदि वो हमारे साथ है तो चंगा क्यों नहीं करता है? ध्यान में रखना, हर बात का एक समय होता है, और परमेश्वर उसके लोगों के जीवन में जो भी होने देता है उसके पीछे उसका एक मकसद होता है। हम भी अपने बच्चों की पिटाई करते हैं, उनको सजा करते हैं, दंड देते हैं, ताकि वे सही रास्ते पे आ जाए और उनका भविष्य अच्छा रहे। यदि हम बिस्तर पे लोटपोट हो रहे हैं ना, तो भी यीशु हमारे पास खड़ा है, तो भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और क्या करता है? हमारी ओर देखता है, वो हमें धीरज देता है, तसल्ली देता है। उस संकट में, उस दर्द में भी प्रभु हमें छोड़ता नहीं है। वक्त है शैतान को दिया हुआ, जब ये वक्त खत्म हो जाएगा प्रभु शैतान को कहेगा निकल जा यहाँ से, और एक पल में हम महसूस करेंगे हम अच्छे हो गए, सारा दर्द, सारी बीमारी निकल गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई पीजी वर्गीस भारत के मशहूर प्रभु के दास है। उन्होंने कहा था, एक बार उनको ऐसे एक देहात में यीशु के नाम का प्रचार करने के लिए जाना था कि उस देहात तक जाने के लिए कोई ठीक से रास्ता नहीं था। एक भयानक बड़ी गुफा के अंदर से होकर जाना पड़ता था। वो ऐसे लोग थे जिन तक कोई पहुंचते नहीं थे, वहाँ रास्ता नहीं था, बिजली नहीं थी, कुछ नहीं था। पर जब उनको उस गांव के बारे में पता चला, थोड़े ही लोग रहा करते थे, वहाँ जंगल जैसा इलाका था। जब उनको ये पता चला, उनके मन में इच्छा पैदा हो गई, उन तक उद्धार का समाचार पहुंचाना है, परमेश्वर के प्रेम का समाचार उनके पास लेकर जाना है। पर जाए कैसे? ऐसे जगह पर वो रहते हैं कि जाने के लिए कोई ठीक से रास्ता भी नहीं है। तो भी वे तय करके निकले। वे कहते हैं वहाँ जाने का रास्ता बहुत कठिन था, और एक गुफा की तरह कुछ तो था जो अंधकार से भरा हुआ था, और वहाँ से मुझे जाना था। मैं जब भी उसके अंदर गया और चलने लगा, मुझे अंदर बहुत डर होने लगा। अकेला था, इसके लिए डर होने लगा। पर भाई पीजी वर्गीस कहते हैं उसी समय मैंने महसूस किया, नहीं, उन्होंने देखा उनके बाजू में कोई तो चल रहा है। उन्होंने बस उनके कदमों को देखा, पैरों को देखा, मुड़कर नहीं देखा। कोई तो उनके साथ साथ चल रहा था। और जैसे ही वो रास्ता ख़त्म हो गया और बाहर उजियाले की जगह में आ गए, उन्होंने मुड़कर देखा, वो दिखना बंद हो गया। तब उन्होंने जाना प्रभु यीशु इस पूरे कठिन रास्ते में, कठिन सफ़र में मेरा साथ दे रहे थे। प्रभु तो उनके साथ वैसा है ही, पर जब कठिन हालत रहती है ना, तब प्रभु हमें ज़्यादा सबूत देकर दिखाता है कि डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया,
हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा कि आप जब भी बहुत ज़्यादा दुख में रहते हैं, बहुत दर्द में रहते हैं, या बहुत संकट के कारण आप निराश होकर प्रभु को पुकारते हैं, तब आपको कोई तो अद्भुत अनुभव प्रभु देता है। कई लोग स्वर्गदूतों को देखते हैं, कई लोगों को रोशनी दिखाई देती है, कई लोगों को प्रभु का चेहरा दिखाई देता है। इस तरीके से अद्भुत अनुभव आते हैं और उसके बाद उनका दिल शांत बन जाता है। ये क्या है? प्रभु आपको सबूत देता है, मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा संकट, कितनी भी बड़ी आपत्ति आ जाए, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब बहुत दुखी हालत में हम प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु हमें ऐसे अद्भुत दैवी अनुभव के द्वारा इस बात का सबूत देता है कि वो हमारे साथ है। और मैं आपको कहती हूँ, यदि आपको ऐसा अद्भुत अनुभव होता है, कई लोगों को कुछ दिखता नहीं पर अंदर से बड़ी तसल्ली मिलती है, अपनी आत्मा में बड़ी शांति मिलती है, यदि आपको ऐसा अनुभव होता है तो आप जान लेना आप आशीषित व्यक्ति है, क्योंकि आपके पास दुनिया की बड़ी प्रॉपर्टी है कि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ध्यान में रखना, यही हमारे लिए ज़रूरी बात है। आपको आगे के लिए इंतज़ाम करना है, बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ करना है। एक ही बात करो, परमेश्वर को प्रसन्न करो, परमेश्वर को खुश करो। और कैसे प्रसन्न करोगे? मसीह के वचन में स्थिर होकर, परमेश्वर के वचनों में स्थिर होकर, यीशु के बातों में स्थिर होकर, अपने आप में से सारा अहंकार निकालकर नम्र बन जाओ, दूसरों को क्षमा करो, प्रेम करो। क्षमा हमें कब करनी है? आज हम जून 2024 में है, केवल आज नहीं, जून 2025 में हम जीवित रहेंगे तो भी हमारा स्वभाव यही होना चाहिए। किसी ने दुख दिया, चलो क्षमा कर दिया, किसी ने दर्द दिया, चलो क्षमा कर दिया। जून 2026 में आप जीवित रहेंगे तो भी आपका स्वभाव यही होना चाहिए, किसी ने दुख दिया, क्षमा कर दिया। जून 2030 तक दुनिया रही और हम भी जिंदा रहे तो हमारा स्वभाव ये होना चाहिए, किसी ने दुख दिया, चलो क्षमा कर दिया। केवल आज नहीं, आज आप मेरे प्रवचन को सुन रहे हैं, ये मेरी बातें नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हैं। और इसे सुनते हुए आप में से बहुत सारे लोगों का दिल हिल रहा है, तो अभी आप क्षमा कर डालोगे, पर 1 महीने के बाद आपकी क्या हालत रहेगी? 6 महीने के बाद क्या हालत रहेगी? 1 साल के बाद क्या हालत रहेगी? अभी आप सुनते हुए आपके दिल को प्रभु का स्पर्श हो रहा है, आपका हृदय हिल रहा है, इसलिए आज आप तय करोगे, नहीं नहीं, अभी मैं किसी के लिए गुस्सा नहीं रखूंगा, मैं सास को क्षमा कर दूंगी, उसके साथ प्रेम से बर्ताव करूंगी, अपने बहू को क्षमा कर दूंगी, अपने पिताजी को क्षमा करूंगा, अपने भाई को क्षमा करूंगा। ये अभी आप तय कर रहे हैं, पर क्या 6 महीने के बाद भी आपकी आत्मा की यही हालत रहेगी? क्या 2 साल के बाद भी यही हालत रहेगी? क्या 10 साल के बाद भी यही हालत रहेगी? इसे ही कहा गया है, मसीह के वचन में स्थिर रहना, मसीह के वचन में बना रहना। केवल आज मैंने क्षमा कर दी, 6 महीने के बाद मेरा दिल कड़क हो गया, 6 महीने के बाद हालत क्या बन गई? मैं बाइबल का पंडित बन गया, मुझे बहुत सारे वचन मालूम हो गए जो 6 महीना पहले मालूम नहीं थे, अभी मालूम हो गए। क्या अभी अपने भाई को क्षमा कर सकते हैं? वो कठिन लगता है। क्या पड़ोसी को क्षमा कर सकते हैं? वो कठिन लगता है। ऑफिस में काम करते हो, वहाँ आपके साथ काम करने वाला कलीग है जो आपको सता रहा है, क्या उसको क्षमा कर सकते हैं? वो कठिन लग रहा है। 6 महीने में उन्नति हो गई, क्या हो गई? बाइबल पंडित बन गए। 1 साल के बाद उन्नति हो गई, क्या हो गया? हमने बाइबल के ज्ञान को भी पाया और दुनिया के भी बहुत सारे ज्ञान को पाया। क्षमा कर सकते हैं, नम्र बन गए हैं, दूसरों पर प्रेम कर सकते हैं। यदि यही बातें नहीं हो रही है तो जान लेना आप परमेश्वर को नाराज कर रहे हैं। और वचन कहता है कि जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, उस शिक्षा में बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं है।
जो उस शिक्षा में स्थिर रहता है, स्थिर। हम आज भी प्रेम करने वाले लोग हैं, आज भी क्षमा करने वाले लोग हैं, आज भी नम्रता से बर्ताव करने वाले लोग हैं। 10 साल के बाद भी दूसरों को क्षमा करने वाले लोग रहेंगे, प्रेम करने वाले लोग रहेंगे, नम्रता से जीवन बिताने वाले लोग रहेंगे। 25 साल के बाद हम धरती पर रहे तो भी हम क्षमा करने वाले लोग रहेंगे। इसका मतलब हम मसीह के वचन में बने हैं, स्थिर है। और वचन कहता है जो उस वचन में, जो मसीह की शिक्षा में स्थिर है, बना रहा है, उसके पास परमेश्वर भी है और पुत्र भी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इसी की हमें ज़रूरत है। बहुत ज्ञानी बनकर क्या मिलेगा बताओ? दुनिया का बहुत ज्ञान पाकर क्या हासिल करोगे बताओ? एक दिन संसार को छोड़ना है। दुनिया का ज्ञान जो हमने हासिल किया है ना, वो हमारे साथ मिट्टी बन जाएगा, यानी हमारे शरीर के साथ मिट्टी बन जाएगा। हमें ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारे साथ रहे। हमें ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारे साथ रहे, वो हम पर प्रसन्न रहे, वो हम पर संतुष्ट रहे। हमने मांगा, उसने सुना, हमने प्रार्थना की, उसने जवाब दिया। हमारे मुंह में ये भाषा होनी चाहिए, प्रभु मुझसे प्रेम करता है, मैं जो मांगता हूँ वो मुझे देता है। कभी कभी मैंने मांगा तक नहीं है, बस मेरे दिल में इच्छा पैदा हो गई और परमेश्वर ने मेरे लिए दे दिया। यदि आपके मुंह से ये शब्द है और ये आपके जीवन का अनुभव रहा है, तो इसका मतलब आप उस रास्ते से चल रहे हैं जो रास्ता परमेश्वर को खुश करता है, संतुष्ट करता है, और इसलिए परमेश्वर आपके साथ है। आप इसी रास्ते में बने रहोगे तो एक दिन उसके घर में, यानी हमारे सच्चे मकान में पहुंच जाएंगे, अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। और जब तक हम धरती पर हैं, यहाँ भी हम सफल जीवन बिताएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीह के वचन को, उसके ज्ञान को, उसकी बातों को, उसकी शिक्षा को पकड़े रहो। प्रभु यीशु के वचनों को पकड़े रहो। अपने आप को नम्र बनाते जाओ। अपने आप में हर प्रकार की बुराई निकालकर प्रेम भरते जाओ। क्षमा करने की भावना हमारे अंदर बढ़नी चाहिए। दिल पत्थर जैसा नहीं होना चाहिए। जिस दिल में प्रेम सूखते जाता है वो कड़क बनते जाता है, पत्थर की तरह। जैसे किसी चीज़ में से पानी सूखता जाता है, वो चीज़ कठिन बनने लगती है, कड़क बनने लगती है। बिल्कुल वैसा ही दिल के साथ होता है। दिल सूखने लगता है, यानी प्रेम खत्म होने लगता है और दिल पत्थर बनता है। हमें ऐसा नहीं बनना है। ज्ञान बहुत पाया पर दिल को पत्थर बनाया, फ़ायदा क्या है? हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ा बड़ा तत्व ज्ञान हासिल किया है, पर परमेश्वर की साधारण बातें नहीं समझ रहे हैं और उनको नहीं मान रहे हैं। जिंदगी में नम्रता नहीं है, दूसरों को क्षमा करने की भावना नहीं है, इच्छा नहीं है, दूसरों के प्रति कोई प्रेम नहीं है, दया भावना नहीं है। तत्व ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वचन कहता है जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, उसमें बना नहीं रहता, उसमें परमेश्वर नहीं है। जो उस वचन में, उस शिक्षा में, उस बातों में स्थिर रहा है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। हमें चुनना है क्या करना है। दुनिया के ज्ञान को हासिल करके दुनिया की नज़र में बुद्धिमानी बनना है, या यीशु के वचनों में बने रहकर परमेश्वर को पाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। फैसला हमें करना है, चुनाव हमें करना है कि दुनिया के ज्ञान को पाकर दुनिया के सामने बुद्धिमानी बनना है, या यीशु के वचनों में बने होकर परमेश्वर को संतुष्ट करना है, ताकि परमेश्वर हम पर खुश हो जाएगा, वो हमारे साथ रहेगा। और मैंने आपको पहले ही कहा, हमें पैसा और सोना चांदी और दुनिया के सत्ता और अधिकार की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है परमेश्वर का हमारे साथ होना। यदि वो हमारे साथ है तो सब
कुछ हमारे पास है। हम इस ज़िंदगी के सफ़र को सफलता से पूरा करके एक दिन स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।